वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में बात करी थी और आज हम करेंगे नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में बात। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर जितने भी एक्सियोम्स होते हैं या जितने भी रूल्स होते हैं जो आप इन्फ्लुएंसिंग के लिए यूज करते हो उनको एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे पॉसिबली क्या होता है कि उससे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को भी अचीव किया जा सकता है। मतलब वहां पे आपको इंफॉर्मेशन होना कंप्लीट जरूरी था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो भी आपका डिडक्शन या इन्फ्लुएंसिंग जैसा आप कहते हो वो होगी। ये जो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है ये बिलीव काय में करता है, जो मोनोटोनिक तो करता था ट्रू और फॉल्स में बिलीव, लेकिन यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, या शायद हो सकता है कि वो ट्रू भी ना हो और फॉल्स भी ना हो। मतलब यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे ट्रू होने की भी पॉसिबिलिटी है उसी सेम स्टेटमेंट की। जबकि हमने मोनोटोनिक में क्या सीखा था कि एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो जिंदगी भर ट्रू रहेगा, आगे चेंज नहीं होगा, वो उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं होगा। लेकिन आपकी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग तरह से आप यहाँ पे नॉन मोनोटोनिक के अंदर आइदर उसको ट्रू करा सकते हो या उसे फॉल्स करा सकते हो, या आप उसको दोनों ही ना कराओ तो भी चलेगा, ना ट्रू है ना फॉल्स है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सियोम्स और रूल जो भी आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपने दी तो भी काम हो जाना है इससे। और शायद यही एक चीज है जिसकी वजह से हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। और इसके दो एडवांटेजेस हैं कि आपने जो भी एक्सटेंशन आपको करना है आप करिए, आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी वो बढ़िया उसके बाद भी काम करेगी। इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आपकी वेग नॉलेज या जो भी हाइपोथेटिकल नॉलेज लगेगी आप जाने दीजिए, और स्टेटमेंट को आप ट्रू फॉल्स या किसी भी सिचुएशन में जैसा भी स्टेटमेंट बन रहा हो आप उसको वैसा कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसमें चेंज नहीं होता, उसमें जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर होती है, यहाँ नहीं होगा। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इस नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि जैसे कोई नया आप वैल्यूज को, नए रूल को आप जोड़ते हो तो पुराने वाले जो इन्फ्लुएंसिंग है ना, वो जो कि डिपेंडेंट होते हैं वो शायद इनवैलिडेट हो जाए, वो शायद इनवैलिडेट हो जाए। मतलब कोई नया रूल आया तो पुराने रूल जो है वो खारिज किए जा सकते हैं, मतलब इनवैलिडेट हो जाए। दूसरा, जोन सा रूल खारिज हुआ है, दूसरा ड्रॉबैक इसका ये कि जोन सा रूल ओल्ड नॉलेज का जो खारिज हुआ है उससे जो डिपेंडेंट नॉलेजेस थी वो सारी की सारी इनवैलिड हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने एक रूल है, जिस रूल को आपने चेंज करा, अब उस रूल को चेंज करने में तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपने चेंज कर दिया, वो चेंज हो भी गया, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉलेज थी वो बहुत बड़ा एक बेस था, वो पूरा का पूरा बेस जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको कुल मिलाकर उसका नॉलेज बेस, उस रूल का जो नॉलेज बेस है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी खराबी है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग की, क्योंकि इसके अंदर मोनोटोनिसिटी नहीं होती, इसके अंदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सब मिल जाते हैं, लेकिन जो इनकंसिस्टेंट होते हैं वो जब कंसिस्टेंट के साथ मैच कराते हैं तो वो ओल्ड नॉलेज को हार्म पहुंचाते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है। अच्छाई भी है, अच्छाई ये है कि आपकी सिर्फ जो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में थी, जो सिर्फ 0 और 1 पे थी, वो 0.1 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 0.9। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन एक्चुअल में नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग पे काम करता है। मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी है जो कि इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन लड़ने के बाद वो पार्टी जीत जाती है, तो आपको ये नहीं बताया जाता कि वो पार्टी जीत गई या हार गई, आपको ये भी बताया जाता है कि वो पार्टी जीती है तो कितने वोट से जीती है, या कोई पर्सन जीता है तो कितने वोट से जीता है। तो वो जो नंबर ऑफ वोट होते हैं ना, वो एक्चुअल में मेंबरशिप वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 0 और 1 में अगर करते तो कोई पार्टी जीत ही नहीं पाती, फिर तो एक ही पार्टी होती और कोई सी होती ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि एक इंसान को सारे वोट मिल जाए और एक को बिल्कुल भी ना मिले। भाई दोनों को मिलते हैं वोट, एक को ज्यादा मिलते हैं एक को कम मिलते हैं, जिसको ज्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फजीफिकेशन, जो फजी लॉजिक्स होते हैं, जो फजी मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, वो हमेशा मेंबरशिप वैल्यू पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वोट्स पे। अगर मैं कहूं कि मैं टॉल हूं तो कितने लोग मान रहे हैं, अगर 100 लोगों की आबादी है वहां पे इकट्ठी जो मुझे देख रही है, उनमें से 70%, मतलब 70 लोगों ने अगर हाथ खड़ा कर दिया कि साहब हाँ आपकी हाइट टॉल है, तो मेरी फजी मेंबरशिप वैल्यू होगी 0.7। और आई डोंट थिंक कि मुझे 100% लोग कहेंगे नहीं आप टॉल हो, क्योंकि मुझसे भी लंबे लंबे कोई लोग होंगे जो मुझे नहीं मानते लंबा, वो मुझे छोटा ही हाइट का मानेंगे। लेकिन बाकी बचे हुए लोग जो हैं जिनकी हाइट मुझसे कम होगी, उन्होंने कहा होगा कि नहीं यार ये हमसे तो लंबा है तो इसको टॉल बोल देते हैं। तो 0.7 जो हुई वो हुई मेरी मेंबरशिप वैल्यू। दिस कुड बी ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग, क्योंकि मोनोटोनिक तो क्या कहता है 0 या 1, कोई 0.7 में 1 नहीं।
तो इसीलिए ये जो बीच का जो मैंने वैल्यू बताई, और ये देखिए ये चीजें चेंज होती हैं। जैसे आज मैं जिस शहर में हूँ उस शहर में मुझे अगर ये 100 लोगों को इकट्ठा करूँ और बोलूंगा कि 0.7 ठीक है, मैं 70% मेरे को वोट मिलेंगे, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि देखो 70% लोग ऐसा मानते हैं कि मेरी हाइट अच्छी लंबी है। अब मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ या यूएस चला जाता हूँ, जहाँ पे ऑन एन एवरेज एक मेल की हाइट 6.5-7 फीट से कम नहीं होती। वहां पे मुझे मेंबरशिप वैल्यू कितनी मिलेगी? वहां पे वही हूं मैं, वही इमरान जो 70% वोटों से जीता था, वहां पे जाके जीतेगा वो 30% वोटों से। 30% लोग ही कहेंगे कि ये हाइट इनकी अच्छी है, अदरवाइज बाकी सारे 70% कहेंगे नहीं इनसे लंबे तो हम हैं, बिकॉज वहां पे तो हाइट, एवरेज हाइट ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सेम हूं, बस मुझे फ्लाइट में बैठ के यूएस जाना है या यूएस की किसी सिटी में जाना है, मेंबरशिप वैल्यू चेंज हो गई। ये चीज मोनोटोनिक में नहीं थी। मोनोटोनिक क्या है? मोनोटोनिक तो एक बार जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया। 70% यहाँ से वोट्स मिले तो उधर भी जाएंगे तो 70% मिलेंगे, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में मोनोटोनिक सही से प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट नहीं करती है जितना नॉन मोनोटोनिक करती है। जस्ट बिकॉज नॉन मोनोटोनिक के पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है, वेग इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद भी वो आंसर दे देती है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक मान लीजिए कोई साइन बोर्ड बना हुआ है बड़ा सारा, आप गाड़ी से जा रहे हैं हाईवे पे, आप देखेंगे उसको, लिखा हुआ जो भी देखेंगे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप या तो किलोमीटर्स लिखा होते हैं या बाद वक्त डायरेक्शंस लिखे होते हैं, आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर लेते हो। लेकिन बहुत सारे साइन बोर्ड्स या पुराने जमाने में आपने देखा सड़क के किनारे एक इतना बड़ा व्हाइट कलर का लगाया जाता था जिसको ब्लैक कलर से पोता जाता था, वो हल्का सा जैसे होता है ना कि लोग उसको खराब कर देते हैं या बारिश की वजह से उसका जो जैसे मान लीजिए अगर लिखा है बॉम्बे तो BOMBOY या MUMBAI लिखा है तो उसका आई मिट गया, लेकिन आप तब भी समझ जाते हो कि ये मुंबई लिखा हुआ है। जब आप ये समझ जाते हो इसका मतलब ये कि आपका ब्रेन जो है वो पार्शियल इंफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है और बता देता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। उसमें MUMBAI में से आई भी हट गया और यू भी हट गया, सिर्फ लिखा है MMBA, वो जगह खाली है, तो भी आप समझ जाते हो। खैर वो बात अलग है कि आप उसी रोड पे तो मालूम ही है आपको, लेकिन तब भी ऐसे कोई भी अल्फाबेट में यहाँ पे भी अगर बोर्ड पे अगर कोई अल्फाबेट लिखता हूँ और मैं उसको आधा लिखता हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं लिखता, तो भी आप अंदाजा लगा लोगे कि मैं क्या अल्फाबेट लिखने जा रहा था। दैट इज व्हाट वी कॉल पैटर्न रिकॉग्निशन या कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो चीज है ये पॉसिबल किसमें है? ये है नॉन मोनोटोनिक में पॉसिबल। मोनोटोनिक तो कहता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, आप पूरा अल्फाबेट लिखो तब हम बोलेंगे कि अच्छा ये ए है या ये बी है। लेकिन नॉन मोनोटोनिक में आप आधी इंफॉर्मेशन भी दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। इसे बोलते हैं फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। दूसरे लफ्जों में हम पढ़ेंगे आगे फंक्शन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, और वेदर फोरकास्टिंग और जो दूसरी चीजें होती हैं जो यूनिट नंबर 5 में आएंगी उसमें हम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मोनोटोनिक एक अलग सिनारियो, नॉन मोनोटोनिक एक अलग सिनारियो। थैंक यू सो मच।